अरे पूरे 8,000 पे तनख्वाह मिल गई है मुझको आज बहन। 8,000? पूरा तो पता नहीं लेकिन जितना ला सकते हैं उतना ले आएंगे। क्या कर रहे हो? नमस्ते सर। किससे बात कर रहे थे? घर पे बात कर रहा था सर बहन से। क्या बात हो रही थी? कुछ खास नहीं सर, माफ़ कर दीजिए। सैलरी आई है? हाँ साहब, आज मिल गई तनख्वाह। दिखा। जब मैं ऑफिस में बुलाऊं सैलरी लेकर आना। अरे लेकिन साहब, अरे बहन तुमको कितनी बार कहे हैं ऐसे ऑन ड्यूटी फोन मत किया करो। बड़े साहब ने देख लिया आज। खैर है, तनख्वाह लेके अपने ऑफिस में आ जाना। अब अगर नौकरी से निकाल दी है ना, फिर लेते रहना, कराते रहना माँ का इलाज। रखो अभी फोन। गलती हमारी भी, फोन उठाना ही नहीं चाहिए था। बुलाएंगे तो। हाँ जी सर, आपने बुलाया? रूपा, तुमने सबकी सैलरी दे दी? हाँ जी सर, वो तो कब की हो गई। तो यार गार्ड के घर में कुछ इशू है क्या? उसे कोई प्रॉब्लम है क्या? सर वैसे तो मुझे नहीं पता, बट एक बार मैं पूछ लूँगी। उसकी सैलरी दे दी हो तुम? हाँ जी, उसकी भी सैलरी हो चुकी है। ओके, आना अंदर। साहब बुलाया आपने? सैलरी देना आपने? अरे सर, भला इनकी सैलरी क्यों देख रहे हो आप? बेचारा गरीब आदमी है, और इनको जाने दो ना। खामखा आप इनको डिस्टर्ब कर रहे हो, और पता नहीं इनको क्या ही लग रहा होगा। हम इसकी सैलरी पता नहीं क्यों देख रहे हैं। हाँ साहब, आज के बाद नहीं करेंगे फ़ोन पे बात। मैडम वो फ़ोन पे बात कर रहे थे ना बाहर, तो साहब ने इसलिए बुला लिया। साहब वो घर से फ़ोन आ गया था, माफ़ कर दीजिए। हाँ सर, जाने दो। वैसे ही ना बेचारा गरीब है, पर इंसान से ना गलती हो ही जाती है। जाओ जाओ, तुम अपना काम करो। अब सैलरी? वो साहब, हाँ सर, मैंने आपको बताया ना, इसकी सैलरी मैं दे चुकी हूँ। और हाँ सर, हमारी तो मीटिंग थी ना, मीटिंग के लिए ना लेट हो जाएंगे, और खामखा इससे बात करके आप ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो हम अपना मीटिंग खराब नहीं करते, ठीक है? मैं उनको कॉल करती हूँ, और अभी मैं ना मीटिंग फिक्स करती हूँ, ठीक है? रूपा, मीटिंग कर लेंगे थोड़ी देर में, अभी जल्दी नहीं है, तो पर बात कर लेते हैं ना। सर आप इसको जाने दीजिए ना, खामखा ना आप इसको रोक रहे हैं। बेचारा ना डर रहा होगा। एक काम करो, तुम चले जाओ, मैं बात कर लूँगी सर से। तुम अपनी सैलरी बता दो। 8,000 रुपया साहब। 8,000? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी सैलरी 8,000 थोड़ी ना है। सर ये ना झूठ बोल रहा है, इसकी सैलरी 8,000 नहीं है। पता नहीं है क्यों झूठ बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमको तो पिछले 1 साल से 8,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। मैडम क्या कह रही है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। कम है क्या इससे? ओह, मैं अब समझी तुम ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो। तुम सिंपैथी गेन करना चाहते हो ना। सर मैं ना इन जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। ये ना सिंपैथी गेन करने के लिए ना कुछ भी बहाना बोल सकते हैं, और कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। देखिए सर, मुझे अब ऐसा लगता है अब ना इसको यहाँ पे नौकरी में नहीं रखना चाहिए हमें। और हाँ, तुझे तो ना मैं नौकरी से हटवा के रहूंगी, समझा मेरी बात? झूठ बोलेगा। और सर इसकी सैलरी ना पूरे के पूरे 15,000 है, और हर महीने मैं इसको 15,000 देती हूँ। साहब मैडम कैसी बातें कर रही है? हमको 8,000 ही मिल रहे हैं। अगर हमारी तनख्वाह ज़्यादा होती तो अपनी माँ का इलाज अच्छे से नहीं कराते। हम माँ के इलाज के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, पैसा ही नहीं बचता है हमारे पास। साहब कसम से कह रहे हैं, हमारी तनख्वाह 8,000 ही है। सर आप ना इन जैसे गरीब लोगों को जानते नहीं हो। ये ना पैसों के लालच में आके ना कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने ही है। ये देखो, शक्ल से लगता है कितना ड्रामा कर सकता है, कितना झूठ बोल सकता है, लेकिन आपके सामने ही है कितना नौटंकी कर रहा है ये। सर इसको ना मैंने पूरे के पूरे 15,000 दिए हैं। साहब आज तक हमको 15,000 तनख्वाह नहीं मिला साहब, कसम से, मम्मी कसम साहब। सर ये सब ये बहाने इसलिए कर रहा है ताकि ये आपसे ना और पैसे ले सके। और देखो ना सर, ये अपनी माँ की तबीयत का बहाना भी लगा रहा है। रूपा एक बात बताओ, झूठ क्यों बोले? अगर इसकी सैलरी 8,000 है तो 8,000 बताएगा ना। सर मुझे याद आ गया, वो क्या है ना, इसने ना मुझसे कुछ एडवांस लिए थे, तो इसलिए मैंने इसको ना कुछ पैसे कम करके दिए। जो इसने एडवांस लिए थे ना, इसलिए ना इसको मैंने पैसे काट के दिए बस। नहीं साहब, हम तो कोई वो एडवांस नहीं लिया आज तक कभी, बल्कि एक बार मांगे थे मैडम से। वो मम्मी की तबीयत खराब थी तो दवाई लानी थी, लेकिन मैडम ने मना कर दिया हमको। मैडम कहती है 8,000 रुपये तनख्वाह, इसमें कहा तुमको एडवांस दे। आज तक कुछ भी नहीं लिए हम। अरे बस करो, तुम कितना झूठ बोलोगे? मतलब सर के सामने तुम कुछ भी बोलोगे। देखो तुम्हारा ना बहुत हुआ, तुम्हें ना मैं नौकरी से निकाल दूंगी, समझ आ गई मेरी बात? बस करो रूपा,
मैंने सब देख लिया है। तुम एक गार्ड की सैलरी खाती हो? हाँ, तुम्हें पता है कितनी मेहनत करते हैं ये लोग? सुबह 8 बजे आते हैं। 8 बजे का मतलब समझती हो? हमारे आने से पहले ये आते हैं और जब हम चले जाते हैं ना, उसके बाद ये पूरे ऑफिस को बंद करते हैं, उसके बाद जाते हैं। तुम इनकी सैलरी खा रही हो? अरे तुम्हें किस चीज़ की कमी है? तुम्हारी सैलरी अच्छी है, तुम्हें सारी सुविधाएं मिली है, उसके बाद भी तुम ये हरकतें करती हो। मुझे तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी। मैंने अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारी ना तुम्हारे कंधों पे दे रखी, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत काबिल हो। तो तुम्हारे ही हाथों में वो सैलरी भी किसे कितना देना है, ये सब मैंने तुम्हें दिया है कि तुम डिसाइड करो। और तुम जिसकी जितनी सैलरी है तुम उतनी भी नहीं दे रही हो। बस करो रूपा। चलो ठीक है, मैंने माना कि इसने एडवांस लिया, पर मैंने तो तुम्हें कहा था कि सबकी सैलरी खाते में डालो। कैश क्यों देती हो? सर इसको मैं कैश में पैसे ना दूं तो कैसे दूं? इसके पास अकाउंट ही नहीं है। नहीं साहब, अकाउंट है हमारे पास, बैंक का खाता बना हुआ है। सर वो क्या है ना, इसने मुझसे कहा था कि इसके पास अकाउंट तो है, बट इसके अकाउंट में ना पैसे ही नहीं आते। इसका अकाउंट खराब है, इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास खाता भी है और अच्छे से चलता भी है। वो किसान आवास योजना के तहत 2000 रुपये महीना आता है उसमें। हमको तो मैडम ही कही थी कि खाते में नहीं डाल सकते पैसा, 8000 रुपये क्या डालेंगे, तो इसलिए हम ले रहे थे। हमने सोचा इतना बड़ा कंपनी है, 8-10 हज़ार रुपये का पता नहीं चलता होगा, इसलिए हमको खाते में नहीं मिलता है। हम तो पूछे भी थे। देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें इस कंपनी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें शायद और भूख है पैसों की, काम की नहीं। तो ऐसा करते हैं कि आज से हम तुम्हें इस कंपनी से निकालते हैं। आप वहाँ जाइए जहाँ आप लोगों के पैसे खा सके। इवन मैं ऐसा करता हूँ ना कि आपकी सीवी में इतना ख़राब कर देता हूँ कि आप पूरे एनसीआर तो क्या, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं जॉब करने के लायक नहीं रहेंगे। अब तुम यहाँ से जाती हो या मैं तुम्हारे ऊपर फ्रॉड का केस करूँ। और जो तुम्हारा पीएफ रुका हुआ है ना, अब तुम्हें मिलने से रहा, समझ गई? तो तुम यहाँ से निकल जाओ, जाओ। सर देखिए, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती होगी, और इसके पैसे जितने भी है ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इसको सारे इसके पैसे दे दूंगी। वो तो मैं ले ही लूँगा, जा सकती हैं। एंड आई एम सो सॉरी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे अगर ज़रा भी पता होता कि ये सारी चीज़ें चल रही है मेरे पीठ पीछे, तो मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। आपकी सैलरी 15,000, तो आप टेंशन मत लीजिए। आज के बाद आपकी सैलरी मैं खुद देखूंगा पर्सनली, ओके? आप इसे कैश रखिए और बाकी मैं आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाता हूँ। अगले महीने से याद रखिएगा, आपकी सैलरी 15,000, ओके? बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। वैसे गलती तो आपका भी नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। लेकिन ये 15,000 सैलरी से ना हम अपने माँ का इलाज बहुत अच्छे से करा लेंगे। वो बूढ़ी आ गई है ना, तो आजकल उनको बीमारी लगा रहता है, कभी शुगर कभी बीपी, दवाई आती रहती है। और ये जो अभी 1 साल का रुका हुआ है, ये अब दिलवा देंगे आप तो और अच्छा हो जाएगा। हम सिक्योरिटी पे मकान ले लेंगे अपना, तो उससे कहा है कि हमको छत का दिक्कत भी नहीं रहेगा। धन्यवाद साहब। कोई बात नहीं, अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमसे कह सकते हैं। आप एम्प्लॉय ही नहीं हैं, आप हमारे इस कंपनी का एक परिवार है, हिस्सा है आप। धन्यवाद साहब, ज़रूर बताएंगे। जा सकते हैं।